फैमिली, राधे राधे। कैसे हो आप सब लोग? आज है दिन सोमवार और मेरे पीछे आप देख सकते हैं झमाझम बारिश हो रही है। इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है। आज मंडे है और आज भोले बाबा का दिन है, तो आज बहुत ज़बरदस्त बारिश हो रही है। सुबह से सिर्फ मौसम घिरा हुआ था और मैं सोच रही थी आज तो 70% बारिश होनी थी, बट अब भी बिल्कुल नहीं हो रही है। लेकिन मेरे सोचने के बाद थोड़ी देर बाद बारिश शुरू हो गई झमाझम, और बहुत ही अच्छा लग रहा है। और आज मैंने अपना कूलर भी ऑन नहीं किया है और एसी भी ऑन नहीं किया है, और फिर भी रूम में ठंडक है, काफ़ी ठंडक है, ओनली फ़ैन चल रहा है। और आज मैंने अपनी खिड़की इसलिए खोल रखी कि मुझे बाहर को देखना था, क्योंकि जब रूम पूरा लॉक हो जाता है तो मेरा मन जो है घबराने लगता है। और कल रात में मुझे बहुत तबीयत ख़राब थी। मैं पूरी रात नहीं सोई, बस टहलती रही। और फिर इसके बाद मुझे आज सुबह 6 बजे नींद आ गई। तो मैंने अपनी बिटिया से कहा, बाबू आज मैं अभी जल्दी सो रही हूँ और आप पापा को चाय बना के आप दे देना। तो बोली ठीक है माँ, आप सोइए, मैं दे दूँगी। और फिर उसने मैं अपने पापा को चाय बना कर दी और उसके बाद मैं सो गई। और लेकिन पता नहीं क्यों अजीब से एक उलझन थी मेरे मन में, और कैसी थी मुझे पता नहीं। और कल मैंने मतलब शरीर बहुत दर्द कर रहा था, हल्का हल्का फीवर था, तो मैंने मेडिकल से एक दवा मंगा के खा ली। तो जब मैंने दवा मंगा कर खाई, उसके बाद से ऐसा लगा कि मेरी तकलीफ़ जो थी बहुत बढ़ गई। मुझे किसी भी तरह से आराम नहीं मिल रहा था, ना उठते बैठते बनता था, ना लेटते बनता था। लेटती थी तो लगता था उठ के बैठ जाओ, बैठती थी तो लगता था लेट जाओ। और मतलब ऐसा लग रहा था मेरा माइंड सेंसलेस हो रहा है, ब्लैकनेस हो रही है, बहुत उलझन हो गई। फिर बच्चे जब सो जाते हैं तो मैं किसी को भी डिस्टर्ब नहीं करती हूँ रात में कि बच्चे सो रहे, सोने दो, परेशान होंगे। लेकिन रात में मेरे हबी जग गए। उन्होंने मुझे जब बाहर बैठे देखा आंगन में, तो बोले क्या हुआ? मैंने कहा कुछ नहीं, तबीयत नहीं ठीक है। तो बोले अच्छा चलो लेटो, आराम करो और सुबह चल के दवा ले आते हैं। हमने कहा नहीं, इतना भी प्रॉब्लम नहीं है। और फिर वो दुकान चले गए, मैंने उनको भेज दिया। बट मुझे तकलीफ़ थी, उनको बताया नहीं, क्योंकि वो उतनी रात में भी परेशान हो जाते हैं। होना कुछ भी नहीं है, लेकिन परेशान हो जाते हैं। फिर उनको दुकान जाना होता है, उनको हेडेक होता है कि पता नहीं घर में मैं कैसी हूँ। तो और सबसे बड़ी चीज़, आज है सोमवार का दिन, भोले बाबा का दिन। तो आज मैं खाने में सोच रही हूँ, सुबह से सोच रही हूँ क्या बनाऊँ। बच्चों से पूछ रही हूँ, मेरा मन कह रहा है कि मैं राजमा बनाऊँ। फिर दूसरा मन कहता है नहीं, आलू टमाटर बनाओ। जब मौसम में ऐसा मॉइस्चर आ जाता है ना, तो रोटियाँ तो बिल्कुल अच्छी ही नहीं लगती और दाल भी नहीं अच्छी लगती है। तो दिल कर रहा है राजमा बनाऊँ, दिल कर रहा है आलू टमाटर की सब्ज़ी और पूड़ी कचौड़ी बनाऊँ। फिर एक मन करता है नहीं, राजमा बनाऊँ। फिर मन करता है चलो छोड़ो, बच्चे जो बोलेंगे वो बना देंगे, क्योंकि खाना बनाने में मुझे टाइम नहीं लगता है। बट आज सोमवार है, तो मैं सोच रही हूँ सोमवार के अकॉर्डिंग ऐसा कुछ बनाऊँ जो खाने में भी अच्छा हो, दिखने में भी अच्छा हो। तो समझ में नहीं आ रहा, सोच रही थी लौकी के कोफ्ते बनाऊँ। बस इसी वजह से सुबह से भी कन्फ्यूजन हो रहा है, और अभी कुछ भी प्रिपरेशन नहीं की मैंने शाम के खाने की। और अभी हम लोगों ने भटूरे और पनीर की सब्ज़ी खाई है। तो मेरी बेटी को बहुत पसंद है मेरे हाथ की बटर पनीर की सब्ज़ी, बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और जब हम लोग होटल से कभी कभी आ जाता है, जब तबीयत नहीं अच्छी होती है, तो उसको बाहर का बिल्कुल नहीं अच्छा लगता, क्योंकि माँ आपके हाथ का ज़्यादा अच्छा होता है। तो आज मैं यही सोच रही हूँ कि शाम को बनाऊँगी मैं आलू टमाटर की सब्ज़ी, आलू भरे पराठे और बूंदी का रायता। ऐसा ही कुछ मैंने सोचा है, क्योंकि सोमवार है आज। तो कहते हैं दिन के अकॉर्डिंग आपको खाना बनाना चाहिए, आपका उससे कुछ फ़ायदा होता है। तो आज भोले बाबा का दिन है, तो आज के दिन सफ़ेद चीज़ें खानी चाहिए। और मैं आपको एक एक करके ऐसे दिन बताती जाऊँगी कि कब जैसे क्या खाना होता है। और मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि दिन के अकॉर्डिंग ही खाना बनाऊँ, क्योंकि आपके जो ग्रह नक्षत्र हैं वो आपको कहीं न कहीं, आपको जो आपका फूड होता है आपको सपोर्ट करता है उससे, और आपको बेनिफिट भी मिलते हैं उससे। और कभी-कभी जब आप लोग उस तरह से बेनिफिट नहीं ले पाते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे जो पूजा पाठ नहीं करते, मैं जैसे नहीं करती हूँ। तो मुझे पूजा पाठ करना बस थोड़ा-सा पसंद है, कभी-कभी वो भी। जैसे कोई व्रत हुआ, कोई विशेष त्योहार हुआ, जन्माष्टमी हुआ, आज महाशिवरात्रि हुई, तो मैं ऐसे व्रत ज़रूर रहती हूँ, कभी भी इनको अवॉइड नहीं करती हूँ, हमेशा रहती हूँ। बट मेरे से प्रॉपर पूजा नहीं हो पाती है, क्योंकि मुझे कभी रात में नींद नहीं आई तो सुबह उठने में लेट हो गया। जब सुबह मैं उठ गई लेट, तो हर काम लेट होता है। और जब हर काम लेट होता है, तो अगर बच्चे स्कूल जा रहे हैं, हस्बैंड दुकान जा रहे हैं, तो ऐसी अवस्था में मैं पूजा करने बैठूं कि उनके लिए लंच या ब्रेकफास्ट तैयार करूं, तो इसलिए मैं अवॉइड करती हूं। और बच्चे, बड़ी बेटी मेरी काफ़ी हेल्प करती है, लेकिन वो स्कूल जाते जाते भी मेरी बहुत हेल्प करती है। और
तो बस यही हो जाता है कि आज क्या बनेगा क्या बनेगा। तो वो कह रही माँ आपका जो दिल करे, आपकी तबीयत सही नहीं है, आपको जो भी दिल करे आप अपने हिसाब से बनाइए, जो आराम से बन जाए, या फिर मैं बना लूँगी। तो ऐसे बोल रही थी। और आज मेरे बहुत दर्द हो रहा, अभी बॉडी पेन बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो और मेरे देखिए बार बार मेरा मुँह सूख रहा है, बार बार सूख रहा है। तो ऐसा लगता है, ऐसा नहीं कि मैंने सुबह से कुछ खाया नहीं, फल फ्रूट खा चुकी, जूस पी चुकी, लेकिन फिर भी पता नहीं कहाँ से वीकनेस आ जाती है। और वो भी एकदम से वीकनेस आ जाएगी कि मैं अच्छी फिरती चलती फिरती रहती, एकदम से वीकनेस आ जाती। तो मेरा मूड ख़राब हो जाता है, मेरे साथ साथ मेरे पूरे घर का जो व्यवस्था है वो बिगड़ जाती है, क्योंकि बच्चे बेचारे कहाँ तक मैनेज करेंगे। और अब रखती हूँ, आगे फिर आपसे लोगों से बात करती हूँ। और आज लोग भी कमेंट करके बताइएगा कि आज मंडे है और आज के दिन आप लोग क्या खाना बनाएंगे, और सोमवार या मंगलवार या बुधवार के हिसाब से आप लोग ड्रेस के हिसाब से खाना बनाते हैं या नहीं बनाते हैं। बहुत से लोग तो ड्रेस के हिसाब से कपड़े भी पहनते हैं। तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बाय बाय।